हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसमें प्रॉफिट निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें प्रॉफिट निकालने का बेसिस कौन है? बेस कौन है? कैपिटल है। ये क्या है? मान लीजिए कैपिटल, अगर हम लोग ओपनिंग कैपिटल, अगर शुरू में कैपिटल 1 लाख लगाते हैं और अंत में मैंने क्लोजिंग कैपिटल 1.5 लाख हो जाता है, मैंने 1,50,000, तो माना गया कि 50,000 प्रॉफिट हो गया। यही बेसिस है सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। और शुरू में कैपिटल अगर 1 लाख है और आखिरी में वो हो जाता है 80,000, 20,000 घट गया तो ये लॉस हो जाएगा। तो इसका बेसिस क्या होता है? क्या होता है? कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मेट आपको दे चुके हैं। फॉर्मेट क्या होता है एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसमें ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स, ठीक है। लेस करेंगे आपको एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब जो बैलेंस बचेगा ये हो जाएगा प्रॉफिट। अगर एडजस्टमेंट्स नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ, विदाउट एडजस्टमेंट प्रॉफिट निकल गया साल का, इसे बोलते हैं कैपिटल बेसिस पर है। और अगर एडजस्टमेंट्स है तो लेस कर देंगे एडजस्टमेंट्स, उसके बाद जो आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इसमें कुछ जान लीजिए, कैपिटल मस्ट है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। जनरली क्वेश्चन में आपको 98% क्वेश्चन में, 99% क्वेश्चन में कैपिटल, ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं दिया रहेगा। तो ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल कैसे मालूम करेंगे? तो इसको मालूम करने के लिए हमें बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थिति विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अगर ये हम लोग शुरू में बनाएंगे, साल के शुरू में, तो इसे जो भी कैपिटल मालूम होगा ओपनिंग कैपिटल, और अगर साल के अंत में बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो क्लोजिंग कैपिटल। ये जस्ट लाइक बैलेंस शीट है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का 2 साइड होगा, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। इसमें एसेट साइड ही ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए एसेट साइड में 1 लाख है और लायबिलिटी साइड में कितना है? 80,000 है, तो 20,000 का डिफरेंस कैपिटल निकल जाएगा। शुरू का बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल, अंत का बनाएंगे, एंड का बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल। बस बिगिनिंग ओपनिंग कैपिटल और एंड में क्लोजिंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे, मालूम कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अब ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन बना दे, देखिए तो ही समझ में आएगा। श्रुति मेंटेन्स हर बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है। हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1/4/2016, 31/3/2017। ये 1/4/2016 मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स का और लायबिलिटीज का, क्लोजिंग बैलेंस है एसेट्स और लायबिलिटीज है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर क्रेडिटर्स, लेकिन कैपिटल कहीं भी नहीं है। ना ही ओपनिंग में कैपिटल है, ना ही क्लोजिंग में कैपिटल है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए इसी से हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिलहाल क्वेश्चन पढ़िए। शी विथड्रू 1,000 पर वीक, ये 1,000 रुपया पर वीक निकालती है पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। 1,000 रुपया पर वीक निकालती है पर्सनल क्या यूज के लिए, पर्सनल मतलब ड्रॉइंग्स करती है। तो 1,000 पर वीक, एक साल में कितने वीक्स होता है? होते हैं कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। तो 52 को हम लोग 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल का ड्रॉइंग 52,000 है। ड्रॉइंग्स मान लीजिए, ठीक है। तो क्या काम करेंगे बताएंगे। शी सोल्ड, उसने बेचा, हर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को 1,60,000 में, जो इन्वेस्टमेंट था 80,000 का, उसको 1,60,000 में बेच दिया 2% प्रीमियम पर, 2% प्रीमियम पर। और इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इनटू बिजनेस, और इस पैसे को बिजनेस में लगा दी, जिसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। क्या कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मई 2017। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फॉर द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए। तो हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, मेन ये चीज है। चलिए तो कैपिटल पहले मालूम कर ले हम लोग, क्योंकि कैपिटल नहीं दिया हुआ है। कैपिटल से ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किससे बनेगा? ये कैपिटल से बनता है। तो पहले ओपनिंग कैपिटल मालूम करते हैं, फिर क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ श्रुति एज एट
फर्स्ट अप्रैल 2016 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। अब यहाँ पे लिखते हैं एसेट साइड में जाइए, कैश 12,000, कैश 12,000, बिल्स रिसीवेबल नहीं है, डेटर्स 168,000, स्टॉक 2,24,000, स्टॉक 2,24,000, फर्नीचर 75,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर्स 1,40,000, क्रेडिटर्स 40,000। इधर एसेट्स टोटल कर लेंगे एसेट्स का, लायबिलिटीज 1,40,000 बस। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। ये 3,39,000 रुपया कैपिटल आ गया। क्या आ गया? कैपिटल 3,39,000। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये ओपनिंग कैपिटल हो गया, तो कैपिटल लिख दीजिएगा एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। एक्सेस ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज कितना ज्यादा हो गया? 3,39,000। ये बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल। उसी प्रकार सेम मैनर में फिर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2017। मार्च मतलब साल के आखिरी के एंडिंग। लायबिलिटीज है, एसेट्स। फिर लिखिए, ये देखिए 17 का डिटेल है, देखिए मिट गया ना, ये 40 है। ठीक है, कैश 1,16,000, कैश सिर्फ 16,000, कैश 16,000 रुपया, बिल से रिसीवेबल 24,000 रुपया, डेटर 2,72,000, स्टॉक 2,44,000, इन्वेस्टमेंट 80,000, फर्नीचर कितने का है? 80,000 और क्रेडिटर 152। फिर एसेट टोटल करेंगे, एसेट में 7,16,000 माइनस 1,52,000 बच गया 5,64,000, 5,64,000 रुपया। ये कैपिटल क्लोजिंग हो गया। तो एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट हम रुक जाते हैं। अब बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल भी मालूम हो गया, क्लोजिंग कैपिटल भी मालूम हो गया। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब इसी को देखकर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनाएंगे और साल का प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए, इसके हो गया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। एक याद रखने के लिए हम कैपिटल ओपनिंग कितना था ये लोग आप लोग जरूरत नहीं है, 3,39,000 रुपया का था और क्लोजिंग कैपिटल 5,64,000 रुपया का है। चलिए, अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। दो कॉलम बनेगा, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, चलिए अब शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे आपको क्लोजिंग कैपिटल। चलिए क्लोजिंग लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। इसका फॉर्मेट दे चुके हैं, देख लीजिएगा। ये है 31/3/2017। क्लोजिंग कैपिटल है 5,64,000, 5,64,000।
इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स साल का। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखते रहिए क्वेश्चन। ड्राइंग्स कहाँ पर है? ड्राइंग्स जो है 1000 पर वीक है। 1000 पर वीक इंटू एक साल में 52 हफ्ता होता है, इसलिए आपको कितना हो जाएगा? 52,000। चलिए इसमें ऐड कर देते 52,000। 5,64,000 प्लस 52,000, 6,16,000। लेस करेंगे आपको एडिशनल कैपिटल। ये क्या है? लेस एडिशनल। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट जो था, एक इन्वेस्टमेंट को 1,60,000 में बेचा गया। देख लीजिए इन्वेस्टमेंट को 1,60,000 में 2% प्रीमियम पर। एडिशनल कैपिटल जो है इसको हम लिख सकते हैं रियलाइज्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 1,60,000 रुपया का है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें ऐड कर देंगे प्रीमियम, टू % ऑफ 1,60,000। 1,60,000 का 2% जो आएगा वो आएगा 3,200 रुपया। तो 1,63,000 कितना हो जाएगा? ये 1,63,000, 63,000, 3,200 रुपया है ना। 1,63,200 रुपया, नोट 3,200 है, 3,200 रुपया, 1,63,200 रुपया। लेस कर देंगे 1,63,200, बचा 4,52,800, 4,52,800, 4,52,800। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट को बेचा गया और बेच करके व्यापार में ही यूज कर दिया गया, बिजनेस में ही इसको लगा दिया। लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। लेस क्या करेंगे इसमें? ओपनिंग कैपिटल। बोलिएगा सर, डेट दे देते हैं ब्रैकेट में, 1/4/2016, 16। ओपनिंग कैपिटल है 3,39,000। 3,39,000 घटाने के बाद जो बचेगा साल का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो घटाइए यहाँ पर 4,52,800 में से माइनस करेंगे 3,39,000, 1,13,800, 1,13,800 रुपये। यही हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। साल का प्रॉफिट निकल गया। तो बस फॉर्मेट दे चुके हैं, बस ये फॉर्मूला चलेगा। ये होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। बचा जो हो गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक साल का प्रॉफिट हो गया, सिंगल इंटीग्रल टाइप से निकालते हैं, नो डेबिट नो क्रेडिट, खत्म हो गया। इसको उतार लीजिए, थोड़ा आपको टाइम दे देते हैं हम, उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।